अरे रे आसिम यार One more. अरे पैर क्या कर रहा है ओके, यहाँ से देखना शुरू कर। चलो। ओके। आसिम क्या कर रहा है इतना क्यों हिला रहा है Yeah, look center. Center look. तो बिल्कुल धक्का मार रहा है मैं तो मुझे जगह दिया तुम मुझे धक्का चलो क्या सोलो करते हैं सोलो चलो आ जाओ मैम Yeah, ready. इधर ही रुके मैम। बस. Center look. Look center. कंचे राइट साइड। दिस साइड Thank you. थैंक यू मासी वेट बस. भाई वेट शाहरुख को नीचे करो मोबाइल शाहरुख भाई राइट साइड भाई यहाँ पे सेंटर पे मुझे पीछा ना है जे थैंक यू भाई थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। Where the other guys? Yeah, come. Yes. Come here. वेट कर वेट Thank you. Look center. यहाँ पे थैंक यू Thank you. Look center. चला था कैमरा सेंटर देखिए लाइट वाला चलो थैंक यू Hi guys. आकांक्षा जी एक सोलो नहीं आप नहीं आप नहीं। अच्छा राइट साइड Still with still with The look center. थैंक यू चलो सब हो गया तेरा हो गया या सिद्धार्थ नहीं तू जान कैमरा भाई राइट साइड look here. थैंक यू Pratap. Please, guys, put your hands together for the cast of Dil, Dhoka, and Desire. Okay, mic, please. Okay, so we'll start with the trailer first. But उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी क्योंकि सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं. सो दिल, धोखा एंड डिज़ायर, आप में से कभी किसी ने लाइफ में ये चीज़ पर्सनली कभी फील की है? आपसे कुंवर, आपसे शुरू करते हैं. दिल, धोखा या डिज़ायर? मैंने एक्चुअली तीनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस आप ऑलराउंडर हैं. नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ नहीं, चीज़ें आ गई हैं. अच्छा, लाइफ ने आपको ऑलराउंडर बना दिया. जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तभी हम ये शो कर पाए. अक्सर चेक आ रहा है.
ऑडियो आ रहा है अभी? Hello, hello, hello. हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 आवाज आ रही है? ओके ये ले लीजिए। सो जी मैंने जैसा कहा कि ज़िंदगी ने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई हैं अपने टाइम पर, तो ये सारा ही सीखा है। क्या बात है। मैच की पिच से लेके क्रिकेट और लाइफ की बनो पिच तो तक ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर ही बनना सही रहता है ना? आकांक्षा, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, ये 3 चीजों में से क्या सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है? दिल, धोखा और डिजायर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अब आई थिंक मैं लाइफ के उस मोड पे पहुंच गई हूँ कि मुझे सब एकदम बोरिंग सा लगने लग गया। दिल भी बोरिंग लग रहा है, डिज़ायर भी बोरिंग लग रहा है, और धोखा तो यार क्या ही बोलेगा, किसको इंटरेस्टिंग लगता है धोखा? एग्जैक्टली, धोखा तो आई डोंट थिंक किसी को इंटरेस्टिंग लगेगा। अली, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपके लिए कौन सी इमोशन जो है वो सबसे Well, ज्यादा? मेरे हिसाब से आई थिंक डिजायर इज द बेस्ट, राइट? बिकॉज जब डिजायर होता है कोई भी चीज करने का, तो life फिर जीने आप का मजा होता जीने है, का मजा yes. आता है। दिल और धोखा तो होता रहता है, वो तो मिलते रहते हैं लोगों को, बट इस सीरीज में सबसे ज्यादा इस सीरीज में सबसे ज्यादा कौन सा इमोशन जो है वो ओवर पावर करने वाला है? मैं इमोशन, इमोशन यस। नहीं नहीं क्या नहीं, I'm asking, नहीं मैं तो कहूंगी जब कास्ट इतनी स्ट्रांग हो तो सभी ओवर पावर करेंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी I'm telling you that situation you're में। going to have a great time. आप सिर्फ देखो, Yes. the trailer launch is here, and I think we should just start with it, and वो देखेंगे and मजा Yeah. लेंगे सब, and बात होगी। Okay, ladies and gentlemen, बिना किसी डिले के let's have a look at the official trailer of। So जैसे कि हमने अभी ट्रेलर देखा एंड सब कोई थोड़ी देर के लिए थम सा गया, है ना? रुक गए सब, क्या हो क्या रहा है? इतनी सारी इमोशंस लोगों से हैंडल ही नहीं हुई एक साथ। सो दिल, धोखा और डिजायर का ये ट्रेलर आपने देखा, एंड क्योंकि एक ऐसी स्टोरी है जो खुद में इतनी पावरफुल है, इतनी ग्रिपिंग लग रही है, और हर स्टोरी को बनाने के लिए एक जर्नी लगती है, एक इंटेंट, कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं, किस तरह से स्टोरी को लिखा जाता है, कैरेक्टर्स को और इन्वॉल्व किया जाता है स्टोरी में। उसके लिए मैं हमारे साथ बोधी ट्री से मिस्टर सुकेश मोटवानी सर को बुलाना चाहूँगी। हाय सर, वेलकम। एंड सर प्लीज़ आप कुछ हमसे शेयर करिए स्टोरी के बारे में। स्टोरी से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जब आप व्हेन यू सेट आउट कि अच्छा यार ये है ब्रीफ, इस तरह से शो बनाना है, एंड देन यू सेल, यू कम अप विद द स्टोरी, और फिर वो अच्छी लगती है प्लेटफॉर्म को, उसमें माइनर जो भी अच्छा कोलैबोरेशन करके हम उसको बनाते हैं। लेकिन व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस शो, जो अक्सर ऐसी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं कहानी हमारी स्टोरी टेलिंग में, वो ये है कि ये एक्चुअली मेरे लिए ये लड़की बहुत इंस्पायरिंग है, ये हीरोइन का कैरेक्टर, बिकॉज इंस्पायरिंग इन अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, क्योंकि इट्स अबाउट स्ट्रेंथ एंड इट्स अबाउट अ विक्टिम हु डिसाइड्स टू, तो मतलब हु डिसाइड्स टू हिट बैक, मतलब जो डिज़ायर्स फंसी हुई हैं लेकिन वो रिप्रेस्ड हैं। आप भले ही आपको प्रोमो से ऐसा लगा होगा कि शी इज़ मैनिपुलेटिंग एवरीबडी या ऑब्सेस्ड अबाउट व्हाटएवर, बट इससे ज़्यादा लेयर्स हैं कहानी में हमारी, और हम उसको लेकर बहुत खुश हैं कि देयर इज़ what you call as positive feminism and also slightly evil evil because she sort of then gets possessive. But what I like about such women is that they at least have agency, and that agency can go slightly crazy, but it at least tells you that, so even though we want men to understand कि भाई आप finally तो जो भी नाचते हो वो औरतों के मतलब in the sense ना, हाँ, even though it is a patriarchal society or whatever, so I kind of enjoyed that bit a lot more जब हम लिख रहे थे, ताकि हम वो चीज़ निकाल के ला पाएँ कि yes, a woman can do this, and I also feel the bodyguard's character and the husband's character, they have come out very well thanks to the performances, thanks to we had a great time working with these guys, because जब finally आप लिखते हो कुछ और finally जब आप देखते हो कि they are adding more by their performance and small nuances, and of course that is a credit to the director,
because Saket, because वो चीज़ he is able to, so the whole team, I want to thank the channel team, Annu Gakhar, everybody, Mohan, our and of course everybody from Shemaru, because they not only, and दूसरी तरफ हमारी जो अपनी टीम मिताली परिधि, all of us which sort of बहुत मेहनत जाती है back rooms में, और इनको बहुत आशु बहुत प्यार सबको, and that's it. We loved making this show. We are very happy, and I'm very happy कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, नहीं तो कई बार एक साल लगता है बनने में, पोस्ट में 6 महीने लगते हैं. Here at least it was all precisely working to deadline, so that also one really admired. Thank you guys. Thank you so much, Sukesh sir. Thank you for being here with us. Sukesh sir is the co-founder of Bodhi Tree, and एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए. Now we'll ट्रेलर देखा, मुझे लग रहा था एक बार और देख लेती हूँ मैं, है ना, घर जाके देखूंगी अभी. बट अभी मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आपसे एक और पूछना चाहूँगी मैं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए, मतलब कितना डिफिकल्ट था इसको प्ले करना. यार एक्चुअली ये शौर्या का जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो अब तक मैंने जितना काम किया है मेरी लाइफ में उनसे सबसे अलग था. सो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल स्पेशली टू माय डायरेक्टर साकेत सर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ही वाज एबल टू मेक मी रीच टू दैट जर्नी, एंड ही वाज एबल टू मेक मी अंडरस्टैंड शौर्या मोर. क्योंकि आप एज ए एक्टर अपनी तैयारी करके आते हैं ऑन सेट, पर आप जब आते हैं और आपका एक डायरेक्टर होता है जो पूरे शिप को देख रहा होता है, यू नो कौन कहाँ पर कैसा होना चाहिए. सो ही रियली हेल्प मी इन दैट, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. इसके खुद के बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, बट मजबूरियाँ भी हैं जहाँ पे उसको अपनी मॉरल वैल्यू तोड़ना पड़ती है, यू नो, एंड हाउ ही इज़ फाइटिंग बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, एंड कितना उसे करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, हाउ ही इज़ गेटिंग manipulated and trapped by this wonderful lady, and he's trying to still, you know, do justice to it. तो बहुत कमाल का कैरेक्टर लिखा गया है और मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया, and I really hope and pray कि ऑडियंस को भी वो दिखे और वो पसंद करें उसे. For sure. I would also like to invite Saket sir. So please आ जाइए, please. Put your hands together for the director of the series, Mr. Saket. Sir, साकेत सर, आप एकदम चुपके से उधर जाके बैठ गए. बिहाइंड द कैमरा काम करने का मतलब ये नहीं होता हमेशा पीछे ही रहना, आगे भी आइए कभी. इतनी अच्छी सीरीज बनाई आपने. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक ही क्वेश्चन, सिंपल सा, 1 लाइन में, कि आपको क्या लगता है इस सीरीज की सबसे स्पेशल बात क्या है और जो इसको सबसे हटके बनाएगी? इमोशंस. इसमें सबसे जो कमाल मेरे लिए जो चैलेंजिंग था, सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस अलग हैं एक दूसरे के लिए, और उसको हमने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है और सबने कमाल काम किया है. ऑब्वियसली हमें क्रेडिट दे रहे हैं, बट इनके अंदर वो बात नहीं होती तो शायद वो बात पहुंचती नहीं. सो ऑब्वियसली दे आर अमेजिंग, और बहुत अच्छा किया इन्होंने. और मुझे लगता है ये ट्रेलर भी मैंने देखा, और इनफैक्ट हम तो पोस्ट में सारे एपिसोड देख रहे थे, तो सबके इमोशंस करेक्ट पिच पे हैं, द सुर इज़ करेक्ट. सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऑडियंस को वो सुर समझ में आएगा और उनके दिल को टच करेगा. सर, आपने सिर्फ इमोशंस नहीं, इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड बना दी. ट्रेलर में हमें लग रहा था कौन सा इमोशन हम कब फील करें, वो चेंज हो रहा था बार बार. ओके, आकांक्षा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी. सो मालिनी का कैरेक्टर मैं देख रही हूँ, तो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी से हट के एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो आपको लगता है कैसे वो बैलेंस मेंटेन किया जाए. कभी किसी पॉइंट पे आपको लगा कि मालिनी और आकांक्षा में कोई एक सिमिलैरिटी है? नहीं, ये एक्चुअली मुझे काफ़ी लोग पूछते. सो देयर वाज अ जोक ऑन द सेट जहाँ पे देयर वर टाइम्स जब साकेत सर बोलते थे आकांक्षा नहीं चाहिए, मालिनी चाहिए, आकांक्षा नहीं चाहिए, मालिनी जैसे लाइंस बोलो. सो नो, देयर इज एक्चुअली नो सिमिलैरिटी इन बिटवीन आकांक्षा एंड मालिनी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ओह वी बोथ आर गॉर्जियस. ऑफ कोर्स यू आर. ओके, सो आकांक्षा, एक चीज़ जो आपको सबसे बेस्ट लगी इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे द कैरेक्टर का जो अपील है, आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन गुड थिंग अबाउट हर, एज इन बेस्ट थिंग अबाउट हर, बिकॉज अगर मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं आता तो मैं शायद ये रोल ही नहीं लेती. द रीज़न आई टुक दिस थिंग वॉज बिकॉज आई फेल इन लव विद, लाइक सर सेड, and like you mentioned, it's a roller coaster. So I cannot pinpoint one thing about Malini where I can say कि नहीं यार वो बेचारी है. वो बेचारी भी नहीं है, वो victim भी नहीं है.
अच्छा वो मैनिपुलेटर भी है, उसके सारे शेड्स आपको दिखेंगे विच लाइक सर मेंशन शी इज सो ट्रू टू लाइफ. आई मीन दिस इज एज गुड एज यू कैन पोर्ट्रे एनी कैरेक्टर विच इज़ रियल, बिकॉज आप रियल लाइफ में भी ऐसे नहीं बोल सकते हो ना यार आप तो पुरुषोत्तम राम है, श्री राम नहीं है, कोई नहीं है वैसा. तो आप में भी वो शेड्स हैं जो इस कैरेक्टर में भी एग्जैक्टली वैसे हैं. तो देयर माइट बी मोमेंट्स जहाँ पे एज एन ऑडियंस आपको लगेगा, आपको मुझ पे तरस आएगा, आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, आप सिंपथाइज भी करोगे, आप शायद रो भी दोगे. Love me, hate me, but you cannot ignore me. Exactly, but you'll not be able, like exactly my point, you will not hold on to one emotion with this female because you as an audience might also feel जैसे ये कुंवर थ्रू आउट द शूट बोलता था. बोल क्या बोलता था? बोल क्या बोलता था? बोल दो. कुंवर बोलता था कैसी है ये. आफ्टर एवरी सीन ही यूज्ड टू बी लाइक सर कैसी है ये. सो इट इज एग्जैक्टली दैट बिकॉज she will just keep everyone on their toes. It's like you cannot predict this woman at all. She might, you know, जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं भेड़िए के खाल में नहीं समथिंग शेर की खाल में. हाँ वो एकदम वैसी है भाई. उसको जब चंट बनना है वो चंट भी बनेगी, उसको जब भोली बनना है वो भोली भी बनेगी. तो आपको सब कुछ देगी. क्या बात है, सब कुछ मिल जाएगा एक ही कैरेक्टर. सब कुछ. ओके प्रताप जी. यार प्रताप ने जो मुझे पीटा है इस सीरीज में जो मैं पिटी हूँ ना, मुझे लगता है मेरे जितने जन्म होंगे ना वो सब इस सीरीज में निकाल दिए इन्होंने मुझे पीट कर. ओके अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए ये कैरेक्टर प्ले करना, आप रियल लाइफ में भी इतने ही सीरियस हैं, इतने ही गुस्से वाले हैं? हाँ ओके. बिल्कुल नहीं. तो अली आप ये बताओ कि कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि ऑन स्क्रीन बिल्कुल ऑपोजिट अपनी पर्सनालिटी से. कैसे कर पा रहे थे, मतलब वो गुस्सा आ रहा था तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था. एक्चुअली हाँ एक्चुअली यार मतलब बीवी मेरी है लेकिन अब क्या बोलूँ मैं, छोड़ो आप लोग सब देखो उसके बाद पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या बीती थी और आपको पता चलेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया था. एनीवेज बट आई हैव ऑलवेज प्लेड दीज कैरेक्टर्स एंड जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये कैरेक्टर प्ले करने की, आई केम विद द सेम माइंडसेट कि हाँ ठीक है, इट्स वन ऑफ दो सेम कैरेक्टर्स जो मैं इतने टाइम से प्ले करते आ रहा हूँ. But as I got to know more about the character and the nuances of the character and the layers that this character has, it got me very interested. And ये आपको दिखता है बहुत ही सख्त कैरेक्टर है, बहुत ही रुतबा है इसका, लेकिन अंदर से ये उतना ही डरा हुआ है. So this character is a very human character कि ये अपना डर छुपाने के लिए, अपनी जो भी कमज़ोरी होगी इसके अंदर वो छुपाने के लिए ये और ज़्यादा फिरोशियस हो जाता है, और ज़्यादा डर पैदा करता है. क्योंकि ये इसको लगता है, ये कैरेक्टर को लगता है कि डर से ये सबका मुंह बंद कर सकता है और कोई इसकी अंदर की खामियां को देखेगा नहीं. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर and which I had a great time performing, and thanks to my director Saket कि we managed to take out those nuances and आपने जो भी एक दो शॉट देखा होगा उसमें दिखता तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसका डर आप जब देखोगे शो तो इसका डर पता चलेगा कि इसका डर क्या है. और he has a डर of losing his wife also maybe, but he's already lost her. And the fact that he gets to know that he's lost his wife, like not lost, like, and he gets more, aggrieved. So yeah, that's what. Okay, so जैसे सर ने राइट ही बोला, आई थिंक आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल, ऑब्वियसली शिमारू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. बोडी 3 आप लोग ने पूरा ट्रस्ट किया हम पे फॉर अस टू प्ले दीज. No. I mean, but above all, I think right there, like he mentioned, the one who was driving the ship, it was Saket, and
इट वॉज मिताली बिकॉज हर मोड पे वो हमारे साथ है एंड मैं ऑनेस्टली बताती हूँ मुझे खुद को नहीं पता होता है मैं क्या करती हूँ मतलब लाइफ में भी एंड प्रोफेशनली भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होता है तो अगर लोगों आपको मेरा परफॉर्मेंस एंड लाइक इफ एवरीवन इज फीलिंग गुड अबाउट इट आई थिंक द क्रेडिट रियली गोज टू साकेत एंड मिताली बिकॉज दे वर देयर फॉर मी थ्रू आउट फॉर ऑल ऑफ अस बट स्पेशली फॉर मी बिकॉज यू नो लाइक ही इज़ अ वेटरन एंड कुंवर को भी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में I have actually come back after a very big sabbatical. So for me to start my journey and that also come to OTT and then to have such a good team and this character to play with, you know, this kind of cast. So I had my own inhibitions. मेरे खुद के बहुत थे and मैं खुद भी थोड़ी सी ना मैं साकेत को दे रही हूँ ना क्रेडिट अरे देने दो I'm giving the credit to all of us also because अच्छा बाद में पहले आप मेरे को पहले सिर्फ मुझे देना वो बाद में करेंगे पहले साकेत हाँ फिर वो साकेत का टाइम आएगा बट देन साकेत आई लव यू बिकॉज वॉट एवर इट इज़ हर चीज़ में मुझे डांटने वाले मुझे समझाने वाले एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पैशनेट डायरेक्टर्स जिन्होंने एक लाइन कही थी एंड मैं उनकी फ़ैन हो गई थी उन्होंने मुझे कहा था आकांक्षा या तो तू थक जाएगी शॉट देते देते या तो यहाँ पे पैकअप हो जाएगा सबका बट नो ही इज़ दैट डेडिकेटेड तो वो मतलब निचोड़ के निकालेंगे परफॉर्मेंस आपसे सो साकेत थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल एंड अली जी प्लीज़ ले लो मेरी भी तारीफ करो यार इतना पिटी हूँ मैं Okay guys, thank you so much. Thanks a lot. And now we'll move forward क्योंकि प्यार का मौसम, प्यार का सीजन, प्यार की कहानियाँ और एक प्यार भरा गाना भी हमारा इंतजार कर रहा है. Yes. और खाना भी है क्या? ऐसे मत करो अली मेरे तारीफ कर रहे थे डोंट कट ना it's okay नहीं it's अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं सॉरी actually मुझे ये कहना चाह रहा था कि this wouldn't have been possible without these particular co-stars that I have had and हम पहली बार मिले हैं and the first time I met her in क्या बोलते हैं at the look test and you know it just hit off we just hit off like as हम लोग ने you know बहुत मिले हैं and बहुत पुराना याराना है कुंवर के साथ भी ऐसा हुआ कि when we met it didn't look like I met him for the first time and जब इस तरह से camaraderie होती है तो सीन कैसा भी हो कितना भी खतरनाक हो कितना भी यू नो फाइट वाला हो अब्यूज वाला हो एंड इट गोज सो थिंग एंड आई कुड गिव माई बेस्ट बिकॉज आई हैड अ ग्रेट थिंग जो हमारे फाइट सीक्वेंसेस थे जो अब्यूज सीक्वेंसेस थे मैंने इस लड़की को इतना मारा है इस पे इतने हाथ साफ किए हैं मैंने एंड शी टुक इट लाइक अ चैम्प and I'm so proud that I got to work with you, Akanksha and Kuwar, you, and I could give my best because of them and them. Thank you so much. Thank you so much. और इतनी मारपीट की बात हो गई तो अब थोड़ा रोमांस बनते हैं क्या बोलते हैं? So हाँ बिल्कुल